नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम उपसर्ग पढ़ रहे थे जो कि आपके व्याकरण का अध्याय है। हमने जाना कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए आज हम इससे आगे बढ़ें। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। देखिए बेटा, यहाँ संस्कृत के कुछ उपसर्ग दिए गए हैं। हम देखेंगे कि उपसर्ग का अर्थ और उससे बने हुए शब्द। तो प्रारंभ करते हैं। देखिए, उपसर्ग है अति। अति का अर्थ होता है अधिक या ऊपर, उस पार। ठीक है। और अब इससे बनने वाले शब्द होंगे, ये देखिए, अतिकाल, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अतियुक्ति, अतिक्रमण इत्यादि। तो इस प्रकार से इन नए शब्दों की रचना हुई है अति उपसर्ग से। अब हम एक और नया उपसर्ग ले रहे हैं अति के पश्चात। ये देखिए, अधि। अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, जैसा कि दिया गया है। अधि उपसर्ग से अगर हम नवीन शब्द निर्मित करते हैं तो सोचिए जरा क्या क्या होंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जैसे कि अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिपति इत्यादि। ये नए जो शब्द हैं वो निर्मित हुए हैं अधि उपसर्ग के योग से। अब इसके पश्चात हम देखते हैं अप उपसर्ग। ये देखिए, अप का अर्थ है बुरा, अभाव या हीनता, विरुद्ध। अप का मतलब ये सारे मीनिंग या कहें कि सारे अर्थ जो हैं अप के हैं। अब उपसर्ग से बनने वाले शब्द देखेंगे हम, जैसे कि अपकार, अपमान, अपशब्द, अपराध, अपहरण, अपकीर्ति, अपप्रयोग, अपव्यय, अपवाद इत्यादि। तो संस्कृत के अप उपसर्ग से हम इन शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अगला उपसर्ग है हमारे लिए अ, जिसका हम बहुतायत से प्रयोग में लेते हैं। ए का अर्थ होता है, जैसे कि हम कहें अ उपसर्ग से जो शब्द निर्मित होंगे। ये देखिए, ए उपसर्ग है और इससे निर्मित होने वाले शब्द जैसे भाव के आगे ए लग गया अभाव, ज्ञान के आगे ए जुड़ने से अज्ञान, धर्म के आगे अ जुड़ने से अधर्म, स्वीकार के आगे ए जुड़ने से अस्वीकार। इसी प्रकार से एक और उपसर्ग है अनु। अनु उपसर्ग। अनु का मतलब होता है पीछे, समानता, क्रम या पश्चात। ये इसके कहें कि अर्थ निकल करके हमारे सामने आते हैं अनु उपसर्ग के। तो देखिए क्या होंगे शब्द इससे बनने वाले। अनुशासन, अनुज, अनुपात, पात के आगे अनु लग गया अनुपात, वाद के आगे अनु लगने से अनुवाद, अनुचर, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार, अनुशीलन इत्यादि। इन नवीन शब्दों का हम निर्माण करेंगे अनु उपसर्ग से। तो बेटा इसी तरह से आ उपसर्ग है। देखिए, आ से बनेगा, आ उपसर्ग है। आ का अर्थ है और, सीमा, समेत, कमी या विपरीत। ये इसके अर्थ ध्वनित होते हैं इस उपसर्ग के। और इससे बनने वाले शब्द हैं आकाश, आदान, आजीवन, आगमन, आरंभ, आचरण, आमुख, आकर्षण, आरोहण इत्यादि। तो बहुत से शब्दों का निर्माण आप भी अपने आप से बहुत से शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये देखिए, अव उपसर्ग है। अव का मतलब होता है हीनता, अनादर, पतन। ठीक है। तो अव से गत के आगे हमने लगाया तो अवगत, लोकन के आगे अवलोकन, नत के आगे लगाया अवनत, अवस्था, अवसान, अवज्ञा, अवरोहण, अवतार, अवनीति, अवशेष। मतलब न जाने हम कितने नवीन शब्दों की सृष्टि कर सकते हैं एक उपसर्ग की सहायता से। इसके बाद देखिए अप उपसर्ग, जो कि बहुतायत से प्रयोग में लिया जाता है। अप उपसर्ग। उप का अर्थ होता है निकटता, सदृश, गौण या सहायक, और हीनता भी इससे सूचित होती है। और इससे देखिए बनने वाले जो शब्द हैं वो हैं उपकार, उपकूल,
उपनिवेश, उपदेश, उपस्थिति, उपवन, उपनाम, उपासना, उपभेद इत्यादि नवीन शब्द जो है उपसर्ग से निर्मित होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम एक उपसर्ग से अनेकानेक नवीन शब्दों की सृष्टि कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप भी अभ्यास करते रहिए और उपसर्गों की सहायता से नवीन शब्दों का निर्माण करते रहिए। धन्यवाद।